को समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस पे पावर किसी भी, अब आप देखिए ये सब छोटा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। जो अगर शुरू से समझ गए, पावर अगर जीरो रहे तो पावर, जैसे कि 2 पे पावर जीरो है ना, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर 1 आएगा। यानी 1000 पर भी पावर अगर हम जीरो लिख देते हैं ना, तो इसका भी आंसर 1 ही आएगा। यानी कितना भी बड़ा डिजिट हो, अगर उसके पावर अगर जीरो है, वो हमेशा हमेशा उसका राइट आंसर 1 ही होगा। 2 के पावर जीरो, तो इसका आंसर 1 होगा। इसलिए 2 पे पावर जीरो है, वो अपरूपी कितना बन चुका है? 1 बन चुका है। 1 है, प्लस 1 दे दिया। अब 3 पे पावर -1 है। क्या पता है, किसी भी पावर अगर -1 रहे, इसका मतलब उसको पॉजिटिव बनाने के लिए ऊपर माइनस का मतलब ऊपर 1 हो जाता है, और जिसपे जो डिजिट 3 है ना, ये 3 नीचे लिख दीजिए। 3 रहे, 4 रहे, कुछ भी रहे, अगर ये निगेटिव दिख लिया और इस पे पावर 1 दिख गया, तो ऐसे कीजिएगा, ऊपर 1 दे दीजिएगा और 3 को नीचे लिख दीजिएगा। एक और एग्जांपल सीख लीजिए, जैसे कि 5 पे पावर -1 है, तो सर इसका मतलब है कि 1/5 हो जाएगा। निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए सिर्फ ये किया जाता है, और कुछ भी ना है इसमें। 3 के पावर स्क्वायर है, ठीक ना, इसका मतलब 2 पावर है, तो 3 × 3 लिख दीजिए। कंप्लीट। फिर क्या करेंगे ना, अब एलसीएम ले लेंगे। 3 एलसीएम लिया तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ था, ठीक। 1 का कितना बार पढ़ेंगे? 3 आएगा, 3 पढ़ना पड़ेगा 3 बार, तो ऊपर भी 1 का 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तो इस जगह पे 3 लिख दीजिए। 3 का कितना बार पढ़ेंगे? 3 आएगा। 3 का एक बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, तो ऊपर 1 एक बार पढ़ा तो 3 आया, तो 1 का भी एक बार पढ़ना पड़ेगा, तो 1 × 1 दे दिया। क्लियर। अब इस जगह पे 3 3 जा 9 लिख दीजिए। अब क्या कीजिएगा, इस जगह पे 3 और 1 4 दे दीजिए, और नीचे 3 है, 3 × 9। अब जो कट रहा है उसको काटने का भी कोशिश कीजिए। 3 3 जा 9। अब जो बच रहा है ना, अब सेम से मल्टीपल कर दीजिए, इसका राइट आंसर 12 आ जाएगा। क्लियर, एकदम क्लियर होना चाहिए। यहां तक आपका राइट आंसर, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये राइट आंसर। सिर्फ आपको यही दिमाग में, किसी के भी पावर डिजिट पे जीरो रहे, वो हमेशा 1 होगा। क्लियर। अब देखिए, छोटी ब्रैकेट है ना, छोटी ब्रैकेट में रहने दीजिए, और माइनस का मतलब क्या बताया है, यानी फ्रैक्शन में कर देना है, यानी 1/2 हो जाएगा। पावर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटू कर दीजिए, ये भी 1/3 हो जाएगा। किसी भी पावर निगेटिव हो, उससे को फ्रैक्शन में कर देना है, और कुछ भी ना करना है। माइनस का मतलब ऊपर 1 रहेगा, और जो डिजिट रहेगा उसको नीचे रख दीजिएगा। क्लियर। और डिवाइड है तो डिवाइड लिख दीजिए, और ये देखिए, अब इस जगह पे माइनस है, तो हम क्या लिखेंगे? 1/2 पे पावर 3। ये निगेटिव था ना, वही ये 1 है ऊपर, और जो ये 3 था ना, वो स्क्वायर लग जाएगा, इस पर क्यूब लग जाएगा, तो वही क्यूब आपका राइट आंसर होगा। अगर अभी इस जगह पे अभी डिजिट रखाना है, अभी कैलकुलेट करके आंसर नहीं मिला, फिर क्या करेंगे? अब लिखेंगे 1 × 1, ऊपर से मल्टीपल कीजिएगा, क्रॉस मल्टीपल मत कीजिएगा, क्योंकि बराबर की इधर उधर रहता है, तभी क्रॉस मल्टीपल होता है। तो 1 × 1 लिख दीजिए, और 3 2 जा 6 लिख दीजिए। क्लियर, एकदम क्लियर होना चाहिए। और अब डिवाइड है तो डिवाइड दे दीजिए। अब ये 2 का क्यूब क्या होता है, यानी 2 का क्यूब कहने का मतलब है, अगर किसी भी पावर, अगर 2 के पावर 3 है, इसका मतलब 2 3 बार मल्टीपल है, 2 × 2 × 2 3 बार, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आंसर होगा इसका लिखेंगे। यानी 2 का क्यूब कितना होता है, तो 8 होता है। अब क्या करना है इसमें, अब कुछ मत कीजिए, 1/6 लिख के ये जो डिवाइड है ना, इसको मल्टीपल में करेंगे। तो मल्टीपल में कैसे करेंगे सर? इस डिजिट को पलट देंगे, वही मल्टीपल में आ जाएगा, यानी 8/1 हो जाएगा। ये डिवाइड था, जैसे ही इसको रिवर्स माना ना, ये डिवाइड से मल्टीपल में हो गया। काट दीजिए, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8। एक ही डिजिट से काटना है, देखिए ना, 2 से 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। एक ही डिजिट से 2 से कटा है, 2 से ये भी कटा, 2 से ये भी कटा। हर एक डिजिट को सेम डिजिट से काटने का कोशिश कीजिएगा, तभी आपका राइट आंसर आएगा। ऐसे हमेशा आपको गलत होगा, अगर ऐसे गलत से काटते हैं तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 3/4 का। 1 × 4 करेंगे तो 4, और 3 × 1 करेंगे तो 3, और ये कंप्लीट आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया? ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हो चुका कंप्लीट। अब ये क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन बनाना और भी आसान है। जैसे में सर ये लग रहा होगा ना कि ये हार्ड क्वेश्चन होगा, लेकिन ये सबसे आसान क्वेश्चन है। एग्जांपल देते हैं, जैसे में क्या बोला है कि निगेटिव है, जब इसको रिवर्स करेंगे तब खुद ब खुद पॉजिटिव बन जाता है, वही करने जा रहे हैं। तो सोल्व लिख लीजिएगा, सोल्व लिखे ना, तो ये जब रिवर्स करेंगे तो निगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ओनली 2 का स्क्वायर। सर 1 क्या हो गया? 1 नीचे, हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है, नीचे 1 दीजिए या ना दीजिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। प्लस है, बीच में प्लस दे दीजिए। अब इसको भी रिवर्स कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, जो भी निगेटिव है पॉजिटिव बनते चला जाएगा, और हर डिजिट के नीचे 1 हमेशा छुपा रहता है। 4 को भी रिवर्स कर दीजिए, 4 को भी रिवर्स कीजिएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर?
अब क्या करेंगे ना, जितना पावर रहेगा उतना बार मल्टीपल होता है। तो क्या करेंगे ना, 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर है तो 16 हो जाएगा। ये सभी को ऐड कर दीजिए, तो ये 4 और 16 को ऐड कीजिएगा तो 20 होगा, और 20 को फिर 9 से ऐड कीजिएगा तो 29 हो जाएगा। अब इसका राइट आंसर 29 आएगा। जिसका भी ये बना लिए होंगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर ऐसा ऐसा बना रहे हैं तो आप बेहतर स्टूडेंट हैं, आप मेहनती स्टूडेंट हैं, और आपके पास कॉन्सेप्ट भी है, आप क्वेश्चन बना सकते हैं और समझकर आगे बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपनी मेहनत को पूरी मेहनत को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाइए। फिर आपके पास देखिएगा हर क्वेश्चन का जखीरा होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा आप आसान से बना पाइएगा। क्रॉस मल्टीपल सीख गया, वो बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। तो कैसे बनाना है सर, इसको एकदम समझिएगा, एकदम धीरे धीरे समझाएंगे, एकदम कॉन्सेप्ट बाई यानी स्टेप बाई स्टेप समझाने का कोशिश करेंगे, और आप समझिएगा भी और आसान भी लगेगा आपको कि हाँ सर समझ में। देखिएगा अब ये 9 है ना, तो इसके आगे चला जाएगा 9। क्लियर? 9 है, ये क्या है इस जगह पे, यानी x माइनस 1 है तो x माइनस 1 लिख दीजिए, इक्वल टू दे दीजिएगा, किस जगह पे इक्वल टू, ये इसके आगे आ गया। अब ये इसके पीछे चला जाएगा, तो 7 है तो 7 लिख दीजिए, 7 इंटू x प्लस 1। इतना आसान है सर? हाँ इतना आसान है। क्रॉस मल्टीपल जिसको आ गया ये क्वेश्चन को उड़ा देंगे। फिर क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे। जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे ना, 9 इंटू एक्स तो 9x हो जाएगा, और 9 इंटू 1 माइनस बीच में है तो माइनस दीजिए, 9 इंटू 1 9 ही होगा। क्लियर है इतना तक? फिर क्या करेंगे सर, फिर 7 इंटू एक्स 7x की लिख दीजिएगा, और प्लस दीजिए 7 इंटू 1 7। जब भी कोई भी डिजिट ब्रैकेट के आगे रहे ना, जैसे ही आप ब्रैकेट खोलिएगा ना, ये जो भी डिजिट रहेगा वो दोनों में मल्टीपल हो जाएगा। इस जगह पे 7 है तो 7 दोनों में मल्टीपल हो गया, अगर इस जगह पे 8 रहा था तो दोनों में मल्टीपल हो जाता, जैसे कि इस जगह पे 9 था तो दोनों में मल्टीपल हो गया। जब भी ब्रैकेट के कोई डिजिट बाहर रहेगा, जैसे ही अंदर करेंगे, ब्रैकेट खुलने के बाद दोनों में मल्टीपल हो जाएगा। क्लियर? अब एक्स वाला को एक्स तरफ कर दीजिए, अल्फाबेट वालों को अल्फाबेट तरफ। ऐसा क्यों सर? क्योंकि आप एक्स और एक्स की तुलना एक्स से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वाई की तुलना वाई से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जेड की तुलना जेड से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और दूसरा डिजिट से करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ऐसे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक ना? तो एक्स को एक्स तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, 9x माइनस 7x। क्लियर? और इधर क्या है सर, इधर प्लस 7 है तो प्लस, अगर कुछ भी ना आगे तो समझ जाएगा कि प्लस में, इधर माइनस में 9 उधर ले जाएंगे तो प्लस में 9 हो जाएगा, तो प्लस में 9 कर दीजिए। इधर माइनस उधर ले गए तो प्लस में, इधर प्लस थे तो इधर ये रखा है। ठीक ना? ये प्लस में था, इधर लाए तो माइनस में। समझिएगा, जो माइनस की इधर रहेगा जब राइट में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे 9x में से 7x चला जाएगा तो 2x बच जाएगा। क्लियर? इक्वल टू 7 और 9 को ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो इस जगह पे 16 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे ना, ये गुना में है यानी 2x है, गुना अगर कुछ ना है बीच में तो समझिए गुना में। फिर क्या करेंगे ना, x इक्वल टू 16/2, ये मल्टीपल में है तो डिवाइड में चला जाएगा, नीचे इसके नीचे आ जाएगा ये, तो ये कट जाएगा, 8 2 जा 16 यानी 8 दूनी 16। x का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया। आपका मैच कर रहा है क्या 8? हाँ सर, सी में मैच कर रहा है, तो आपका राइट आंसर कैट हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, यही सब छोटे छोटा स्टेप जरूर है, लेकिन बड़े बड़े मैथ को बनाने में सहूलियत जरूर इसी मैथ से होगा। आप बड़े बड़े मैथ को तभी बना सकते हैं जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप बनाए रहिएगा। अगर समझ में आ गया होगा मेरे भाई, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन का तोड़ इस चैनल पे मिलेगा, हर एक बेसिक का कोड। अब आप कैसा भी क्वेश्चन आप कमेंट करके भेज सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम बना करके आपको प्रोवाइड करा देंगे, चाहे आप कैसा भी मैथ भेज रहे होंगे। अगर जो भी स्टूडेंट मेरा रेगुलर रहेगा, जो रोज कमेंट करेगा, रोज वीडियो देखेगा, व्हाट्सएप दे देंगे, और व्हाट्सएप पे कोई भी मैथ भेजेगा, हम उसको बना करके इसी वीडियो के माध्यम से ट्रांसफर तुरंत कर देंगे। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी बच्चे इस वीडियो को फॉलो कर लिए हैं पूरी तरीके से डटे रहिए। देखिए कि बेसिक आपका कंप्लीट भी होगा और मैथ आसान भी होगा, मैथ से डर आपके दिमाग से पूरी तरीके से खत्म होगा, और जहां भी आप एग्जाम मैथ का देने जाइएगा, एग्जाम जब भी होगा तो मैथ में आपका बेहतर नंबर आएगा। तो इसको बनाने के लिए सिर्फ यही ध्यान रखना है, जो पहले निगेटिव है उसको पहले पॉजिटिव बनाया जाए। तो बनाएंगे कैसे सर, देखिएगा, आप इस पे निगेटिव देख रहे हैं ना, तो निगेटिव से क्या कीजिएगा ना, किसी भी पावर, अगर निगेटिव पे पावर अगर 1 दे दें तो इसका मतलब है कि 1/2 है। अगर सर 2 पे पावर -2 रहा था तो 1/2, इसका मतलब है ये निगेटिव का मतलब ऊपर 1 हो जाता है।
इसके बारे में छोटा कॉन्सेप्ट जरूर है, लेकिन इसको समझिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीका से बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको जितना भी कॉन्सेप्ट आए, अगर धीरे धीरे समझते चले गए ना, तो हर कॉन्सेप्ट का आपका वेरिएशन मिलेगा। अब 5 पे पावर -1 है, तो क्या बताया है कि 1/5 कर दीजिए। जो निगेटिव है ना वो 1। सर अब इसमें भी पावर 1 कर देंगे, 1 पावर कीजिए या नहीं कीजिए। फिर अब देखिए मल्टीपल है तो मल्टीपल डाल दीजिए, और 3 पे पावर -1 है तो ये 1/3 लिख दीजिए। क्लियर? अब ये ब्रैकेट डाल दीजिए इस पे, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब छोटी ब्रैकेट काम क्यों खत्म हो गया सर? क्योंकि अब जो भी फ्रैक्शन में था, अब फ्रैक्शन में हम चेंज कर चुके हैं। अब करेंगे इस पे पावर -1 है तो -1 दे दीजिए। अब डिवाइड है ना, डिवाइड लिख दीजिए, और 6 पे पावर -1 है तो इसको भी 1/6 लिख दीजिए। जो भी निगेटिव रहेगा इसका मतलब है कि 1 डिजिट को नीचे रख कर देना है, ऊपर 1 कर देना है। अगर सर 1 जैसे कि 6 पे पावर -2 रहता तो क्या करते? 1/6 का स्क्वायर करते। ये माइनस का मतलब ऊपर 1 हो जाएगा। बस इतना समझिएगा। टेबल कर डालना है तो 1 × 1 1 दे दीजिएगा, और 5 3 जा 15 लिख दीजिएगा। क्लियर? 15 लिख दिया, और इस पे भी पावर अभी निगेटिव है, अभी निगेटिव को हटाना नहीं है। फिर क्या करेंगे? डिवाइड है तो डिवाइड दे दीजिए, और 1/6। क्लियर? अब इसको रिवर्स कर दीजिए। जब रिवर्स कीजिएगा ना तो ये निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, यानी 15 पे पावर 1 कीजिए या ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 अगर लिखना है तो लिख दीजिए एक बार 1, और डिवाइड है ना, अब इसको मल्टीपल करना चाहते हैं डिवाइड को, तो क्या करेंगे? इसको भी पलट देंगे। जैसे ही पलटेंगे ना ये गुना में आ जाएगा, यानी मल्टीपल में आ जाएगा। तो 6 लिख दीजिए ओनली, और ये हो गया पूरी तरीका से कंप्लीट। अब जितना डिजिट है मल्टीपल कर डालिए। 15 × 6 करेंगे तो 15 छक्का 90, यानी 15 6 90 हो जाता है, और ये आपका राइट आंसर 90 आ गया। लग रहा होगा ना क्वेश्चन आसान है, लेकिन जो ये माइनस छोटे छोटे स्टेप है ना, यही बच्चे को नहीं समझ में आता है। वही समझाने का कोशिश कर रहे हैं जो